आइटम नंबर 8 माननीय डॉक्टर मनसुख मांडवी जी। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल संचालन की नैतिकता और निष्पक्षता, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित विधिक मानकों का उपबंध करने और एक एकीकृत, साम्यपूर्ण और प्रभावी रूप से खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान और उसके संबंध या उसके अनुशांसिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विधेयक का पुनर्स्थापन। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक पुनर्स्थापित करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 9 माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाता है। सदस्य तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर अपने 377 को रखें। माननीय सदस्यगण, आप सभी बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्यगण हैं। आप सब सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, आप सब इतने अनुभवी सभी माननीय हैं। आप सबको पता होना चाहिए विपक्ष की भूमिका क्या है। लेकिन लगातार आज लोकसभा का तीसरा दिन आपने क्वेश्चन काल महत्वपूर्ण जैसे कई माननीय सदस्यों ने क्वेश्चन काल लगाते हैं और वो अपने उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों के उत्तर प्रश्न आए भी। आज ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जिसमें रेलवे अन्य विषय थे, कई सदस्य उसे वंचित रहे और पूरा देश सदन की गरिमा, सदन का आचरण सब देख रहा है। ये ठीक नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि सब आप सदन को चलने दें। सरकार आपके विषयों पर चर्चा करना चाहती है। माननीय सदस्यगण, ये आप सबका आचरण ठीक नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की भी कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और आपको बताते चले कि दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामेदार रही और हंगामेदार होने की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और अब लोकसभा की कार्यवाही को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की वजह से हंगामेदार रही और जिस वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और देखिए, दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामेदार होने की वजह से स्थगित कर दी गई है और 2 बजे तक के लिए ये स्थगित की गई है। 2 बजे अगर शुरुआत होती है तो ये भी देखने वाली बात होती है कि कार्यवाही चलती है या फिर हंगामेदार ही रहती है।